So yesterday we discussed about the solenoid, right? So what is solenoid? It is a cylindrical coil of wire. आपने देखी होंगी, कोई भी कॉपर की वायर्स ले लो या दूसरी जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए वायर्स यूज होती हैं, ठीक है? तो उनका एक हमने क्या लेना है, we will be taking a coil of that, okay? So such type of coil yes, it is forming a cylinder. जब वायर्स जो है वो रोल्ड होती हैं तो एक सिलेंडर की फॉर्म देती हैं आपको, तो दैट इज द सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं. एंड व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में से जब आप करंट पास करवाते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, देन इट कैन अटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. Okay, so it will behave as a bar magnet when the electric current is passed through it. Okay, now in order to increase the strength of this solenoid, अगर मैंने इस solenoid की strength को increase करना है, कौन सी strength? Magnetic strength. Okay, if I want to increase the magnetic strength of the solenoid, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? The solenoid is converted into electromagnet. And how the solenoid is converted into electromagnet? Very good. So what we are going to do is, we will be inserting a soft iron rod. We will be inserting a soft iron rod. तो ये कोई भी हमने एक आयरन रॉड ले ली है, ओके, और इसके आसपास हमने क्या कर देनी है, बाइंडिंग कर देनी है या वाइंडिंग कर देनी है इसकी, ठीक है. सो इन दिस वे जो आपकी वायर्स हैं वो इसमें जाएंगी, ठीक है बेटा. सी इन दिस वे जो आपकी वायर्स हैं वो वाइंड अप होंगी इसके ऊपर. कैन यू इमेजिन, ये सॉफ्ट आयरन रॉड है, इसके ऊपर नीचे हमने क्या कर देनी है, कॉइलिंग कर देनी है. तो जब आप इसकी कॉइलिंग कर दोगे, इट विल अपीयर लाइक दिस. हाँ जी, ठीक है, ओके, राइट. सो व्हेन यू कनेक्ट दिस टू अ बैटरी, अब हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बैटरी के साथ. विजिबल है कि थोड़ा बड़ा बनाऊं और ऊपर? So magnetic strength of the solenoid can be increased by converting it into बातें जरूरी हैं ज्यादा. Increased okay, so in this way the binding of wires is there. हाँ जी, क्लियर है बेटा. So this is soft iron piece. अब इसको हमने कनेक्ट कर देना है विद अ बैटरी.
ठीक है, और साथ में हम क्या लगा देंगे, एक स्विच अप्लाई कर देंगे. सो हियर योर सर्किट इज कंप्लीट. राइट, हियर योर सर्किट इज कंप्लीट. Is that okay? Okay. So when the switch is in which position? On position. ठीक है, जब आप स्विच को ऑन कर दोगे तो ये जो सर्किट है ये आपका क्या हो जाएगा? It will be a closed circuit and the current it will start flowing. And in which direction the current will flow? From positive to negative. And in this way, अब ये जो आयरन की रॉड है, it will become a magnet. मैग्नेट बन जाएगी, तो इसमें दो पोल्स आ जाएंगे. वन विल बी द एंड द अदर वन विल बी द साउथ पोल. ठीक है, तो ऐसे इसमें जो पोलैरिटीज हैं वो आ जाएंगी, दो पोल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे. आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड है. आयरन को किसी भी सब्सटेंस को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ, स्विच के साथ बैटरी. दिस इज बैटरी, स्विच, आयरन रॉड है. दिस इज वायर, कोई भी वायर ले सकते हो. आई एम टेकिंग हियर कॉपर वायर. ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपर वायर्स ले रही हूँ. इज दैट क्लियर? So how can you explain an electromagnet now? How can you explain the definition of electromagnet now? जी आगुन. Very good. Or so she said when the coil of wire we insert the iron rod into it, it becomes an electromagnet. ठीक है, और anyone else who can redefine this definition? No one? हाँ जी. बेटा डेफिनेशन बतानी है, पैराग्राफ थोड़ा ना बताना पूरा. सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन. हाँ जी मितार्थी. On passing electric current. Very good. So it is a magnet that is produced by passing the electric current through a soft iron rod which is wounded by or which is coiled by a wire. Is that clear? Clear hai? The magnet that is produced when the electric current is passed through a coil of insulated wire which contains a soft iron rod. यही है ना, एक सॉफ्ट आयरन रॉड है, उसकी हमने कॉइलिंग की हुई है और उसको उसमें से हम क्या पास करवा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं. तो इस तरह जो हमारे पास मैग्नेट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. Is the definition clear now? The magnet that is produced by the passing of the electric current through a soft iron core bounded by a coil of wire. Okay? ठीक है, चलिए next write down. Next write down. There is an activity. There is an activity to show that how you can make an electromagnet. ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा वे क्या है? See, the same way is there. बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिप्लेसमेंट की है.
I replaced this arrangement of soft iron core with an iron nail. इसमें से जो सॉफ्ट आयरन रॉड थी उसको मैंने किसके साथ रिप्लेस कर दिया है? आयरन नेल के साथ। पहले रॉड थी, अब क्या है? नेल है। बाकी अरेंजमेंट सारा सेम है और इसकी हमने क्या करनी है? कॉइलिंग करनी है। ओके, so we have done its coiling. ठीक है, बाकी सारा अरेंजमेंट सेम है। when the switch is in on position, off position, तो क्या होगा? there is no current is flowing through this, so it is not going to turn into electromagnet. since there is no current flowing through the circuit, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी नहीं बना है। हाँ जी, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना है। so that means at this point it is not able to show its magnetic properties. but as soon as the current is there, when the switch is in which position? on position, the circuit is closed. ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, एंड नाउ वी हैव टू टेस्ट वेदर दिस हैज बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट और नॉट। तो आप जो है वो इसके आगे कोई भी आयरन की या आयरन की बनी हुई चीजें जो है वो ला सकते हो। जैसे स्टील है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन आल्सो। तो अगर आप इसके पास आयरन के या स्टील की चीजें लाओगे तो देन दैट विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो सपोज मैं इसके एंड पे, ठीक है, एक स्टील का नेल लेके आई, या कोई भी आप आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। स्टील भी जो है उसमें भी आयरन यूज होता है। ठीक है, तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि इसके साथ क्या कर जाएगा? स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप नंबर ऑफ स्टील नेल्स लेके आओगे, यू विल ऑब्जर्व कि ये सारे जो है वो इसके साथ क्या कर रहे हैं? स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टिक कैसे किए होंगे? क्योंकि इस आयरन में क्या आ चुकी है? अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती। दिस आयरन हैज एक्वायर्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नाउ। ओके, एज सून एज द इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ कर दिया है, आपने स्विच ऑफ कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लूज कर देगा और ये जो स्टील के आपके नेल्स हैं ये नीचे गिर जाएंगे। ओके, हाँ जी बोलिए हरमीत। हाँ, नेल लिख लो, वो तो पहले वाला लिखा हुआ है, जो पहली एक्टिविटी वाला वही लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक मैग्नेट बना सकते हो। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट बना है इसकी स्ट्रेंथ किन दो चीजों पे डिपेंड करती है? कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये किन दो चीजों पे डिपेंड करता है? बैटरी पे, करंट। वेरी गुड, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अमाउंट ऑफ द करंट दैट इज पासिंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कि आपका मैग्नेट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और मटेरियल में भी हम क्या लेंगे? ज्यादा हम उसकी लेंथ बड़ी लेंगे। जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ही ज्यादा जो है वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एनहांस करेगा। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि मोर इज द कॉइलिंग, मोर विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ।
by increasing coiling of wire. आपने हीटिंग इफेक्ट वाली भी लिखनी है फाइल में और मैग्नेटिक इफेक्ट वाली भी लिखनी है, ठीक है। हाँ जी, इज दैट क्लियर? Now you have to tell me the uses of electromagnet, where we are using the electromagnets. Yes. कहाँ कहाँ यूज करते हो आप? इंडस्ट्रीज में कहाँ? हाँ जी, इन ऑर्डर टू सेपरेट दी स्क्रैप्स, जो मैग्नेटिक स्क्रैप्स होते हैं हम उनको सेपरेट करते हैं ना। हाँ जी, करते हैं फ्रॉम द जंकयार्ड। तो जंकयार्ड में से जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग द मैग्नेट्स। So this is the first application. The second one, आपके फैंस में, मिक्सर्स में, वॉशिंग मशीन्स में there are magnets in them. Okay, so they are also used in the appliances. मिक्सर्स, फैंस, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स, इनमें भी जो है वो आपका मैग्नेट्स जो है वो यूज होते हैं। और भी आपने देखा होगा जो आपके स्टिकिंग मैग्नेट्स होते हैं, जो आप रेफ्रिजरेटर्स पे भी लगाते हो, कोई चीजें होती हैं उनके पीछे मैग्नेट लगा होता है सो दैट दे कैन स्टिक। ओके, तो आपकी फ्रिज के साथ, रेफ्रिजरेटर के साथ वो मैग्नेट कैसे स्टिक कर जाते हैं? क्योंकि आपकी जो रेफ्रिजरेटर्स है उनमें भी मैग्नेट यूज होते होंगे तभी वो स्टिक करते हैं, कुछ आयरन की चीज होगी उसमें, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन दी रेफ्रिजरेटर्स। ओके, फैंस, मिक्सर्स इनमें यूज होते हैं। एंड फ्रॉम द मैग्नेट्स वी कैन मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे टॉयज आ जाते हैं, और अब आप स्टिकिंग मैग्नेट्स जो हैं वो देखते भी होंगे, ठीक है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड यूज। थर्ड, समटाइम्स इन द एक्सीडेंटल केसेस, कई बार क्या होता है कि आपकी आईज में मैग्नेट्स भी चले जाते हैं, कार पीसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उन चीजों को भी सेपरेट करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं दे आल्सो यूज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, इन द सिवियर एक्सीडेंटल सिचुएशंस where the magnets they actually goes in your eyes, तो वहां पर उनको सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। दिस इज द, तो आयरन ही है, आयरन के पार्ट्स होते नहीं है कार्स में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। सो नेक्स्ट राइट डाउन। हाँ जी, आपने क्रेन्स वगैरह देखी होंगी, दैट आर यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो उन क्रेन्स में क्या यूज करते हैं? मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर द लिफ्टिंग ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे टेलीफोन्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बेल्स हो गई, ठीक है, इनमें भी जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, ठीक है, राइट। स्पीकर्स, लाउड स्पीकर जो हो गए हैं आपके, उसके बाद टेलीफोन्स हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो है उसमें भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। सो हाउ मेनी एप्लीकेशंस वी हैव डन? 5 एप्लीकेशंस हो गई हैं। Who is going to repeat all these 5 applications? कौन रिपीट करेगा? माधव बोलो, कोई एक आधी बोल दो। वेरी गुड, इट इज यूज्ड इन द हैवी मशीन्स, ठीक है, और इन द क्रेन्स इन ऑर्डर टू लिफ्ट द हैवी वेट्स, ठीक है। और हरगुन? वेरी गुड, इट इज यूज्ड इन द जंकयार्ड टू सेपरेट द मैग्नेटिक थिंग्स और, ठीक है। नेक्स्ट, in order to separate the magnetic objects from the eyes, ठीक है, it is used by the doctors. It is used in various household appliances like fans, mixers, refrigerators. Karthik, last point.
It is used in other electrical appliances also, ठीक है, that works on the magnetic effects of the current. They are telephone, okay, और electric bells, loudspeakers, ये उनमें भी use होते हैं. Are the uses clear to you now, or shall I repeat? हाँ जी, 5 है, ठीक है, 5 uses हैं. आधे रिपीट कर दो सारे एक बार. डॉक्टर्स इन ऑर्डर टू सेपरेट दी आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट्स या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. आयरन ऑब्जेक्ट्स तो चले जाते हैं. और it is used in the machines that can be used to lift the heavy objects, heavy weights. They are used in some of the appliances like fans, mixer grinders, refrigerators, telephone, loudspeakers, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल्स इनमें यूज होते हैं. और दे आर यूज टू सेपरेट दी मेटल्स फ्रॉम दी जंक यार्ड्स, ठीक है, आयरन या आयरन की थिंग्स जो हैं वो जंक यार्ड में से सेपरेट करने को हम यूज कर सकते हैं. नहीं, आपने देखा नहीं है जंक यार्ड्स क्या होते हैं, जहां पर वेस्ट होता है, मेटल्स या कार्स जो है वो वेस्ट होती है. JUNK, जंक यार्ड, YARD. तो जो भी स्क्रैप्स है उनको हम जंक यार्ड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. इज दैट ओके नाउ? सो कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक बेल. टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स. You all have seen electric bells. इलेक्ट्रिक बेल्स वर्क कैसे करती हैं? जब आपने बेल बजानी है आप उसको ऑन करते हो, ठीक है, जब आपने उसको ऑफ करना है तो आप उस स्विच को ऊपर कर देते हो. अगेन जब आपको बेल चाहिए आप उसको ऑन करते हो, अगेन यू स्विच ऑफ दैट. ऐसे काम होती है इलेक्ट्रिक बेल, ऐसे चलती है, ठीक है. दैट मीन्स एज सून एज द स्विच इज इन दी ऑन पोजीशन तब तक वो बेल चलती रहेगी. जब आपने उसका स्विच जो है वो ऑफ कर दिया है तो वो जो बेल है वो स्टॉप हो जाती है. ऐसे ही वर्किंग है ना. अगर मैंने बेल बजानी है मैं क्या करूंगी, मैं उसको ऑन रखूंगी. अगर मैंने बेल को बंद करना है तो मैं उसको क्या कर दूंगी, आई विल क्लोज दैट, ठीक है. तो ऐसे बेल भी जो है वो बंद हो जाएगी, राइट. तो इन द सेम वे जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल है, द इलेक्ट्रिक बेल, कौन सा फिनोमिना इसमें यूज होता है, क्योंकि बेल में आयरन है तो आयरन जो है वो क्या यूज करेगा, विच इफेक्ट ऑफ द करंट विल बी यूज्ड हियर, मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, सो योर इलेक्ट्रिक बेल so electric bell, it works on magnetic effects of current. तो अगर ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा. इट हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, ठीक है. इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऐसा करते हैं, सी द डायग्राम, इट विल टेक टाइम, ठीक है. तो इसमें 5 to 10 मिनट्स आपको ड्रॉ करने में लग जाएंगे. द पीरियड विल बी ओवर टिल दैट. तो एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये डायग्राम हम कल कर लेंगे, ठीक है. तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपको और कोई डाउट है तो बता दो, हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम है और डायग्राम से ही उसकी वर्किंग है. ओके, एनी अदर डाउट कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ले, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर ले, ठीक है. क्योंकि डायग्राम थोड़ा बड़ा है तो मुझे ड्रॉ करने में 5-10 मिनट साथ साथ में लग जाएंगे आपको. ओके,
तो बेटर है कि हम कल स्टार्ट कर लें ये, और तब तक हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेट इन इट। चलिए, the first question is, now we are going to start the NCERT questions. Okay, draw in your notebook the symbols to represent the following components of electric circuits. Who is going to draw these बोर्ड पे पहले? जस्मीन आओ, देख के नहीं। जी गौरीश। यस मैम, मैंने पूछना था जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आपने टॉपिक करवाया है, तो मैम वो आपने अभी तक कंप्लीट तो नहीं करवाया ना, क्योंकि मैम कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी। बेटा उसका डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करने में 5-10 मिनट्स लग जाएंगे। ओके, सो वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स, तो हम ये कल कर लेंगे, तब तक मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सो वी आर डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके मैम। सो आपने जो भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में चीजें यूज होती हैं वो सारे सिंबल्स लिखने हैं आपने। सो फर्स्ट इज द वायर ऑफ। ऑफ क्या है? स्विच कहाँ लिखा आपने? नादम आप बाहर चले जाओ। यू आर क्रिएटिंग सो इंडिसिप्लिन इन द क्लास कि मैंने तेरे को बाहर निकाल देना। आपका ध्यान उसी की तरफ है, बार बार उसी को ही देखी जा रहा है तुम। बाकी इधर बनाओ बेटा, सेंटर में, सेंटर में बनाओ बाकी। स्विच ऑफ उसने आई थिंक गलत बनाया है, उसने स्विच ऑन को स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ को स्विच ऑन कर दिया है। हाँ जी, आगे बनाओ। सेल, सेल नहीं बोला हुआ? ओके। कनेक्टिंग वायर्स, वायर को आप सॉलिड लाइन से शो करते हो। स्विच इन ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑन पोजीशन एंड बैटरी। सिंगल लाइन जैसे बैटरी बनाई है, और बैटरी का ये पॉजिटिव होता है, बड़े वाला। छोटे वाला पॉजिटिव होता है कि बड़े वाला? आगे वाली लाइन हटाओ। हाँ, सेल भी ऐसे बनाओ एक। वेरी गुड। हाँ जी, ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन। तो ये जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट डे सर्किट शो किया था, उसका आपने सर्किट डायग्राम बनाना। उठा जल्दी, लीक कर जाएगी बेटा। मैंने आपको सर्किट दिखाया था, आप बनाओ उसका सर्किट डायग्राम बनाओ दोनों। हाँ, रब कर लो इसको, ऊपर भी रब कर लो इलेक्ट्रिक बल्ब।
तो इसमें क्या क्या है? इट कंटेन्स बल्ब, सेल है, वायर्स हैं, ओके, एंड देयर इज स्विच। ठीक है, जो आपका सेफ्टी पिन है वो कैसे काम कर रहा है? एक आयरन ऑब्जेक्ट भी है और स्विच का काम भी कर रहा है। आदगुन वो एरोज भी बनाने हैं, वो जो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल।